प्रिय बच्चों, कल के स्वराज पार्टी की गठन किन परिस्थितियों में हुआ, गांधी जी की के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही, उसकी मैंने विवेचना की। आज हम एक तरह से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की का ही एक रूप के रूप में इसका और इस पर अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पार्टी को ही एक तरह से आगे चलकर स्वराज पार्टी का नाम दिया गया और उसको इसी नाम से जाना गया। सीआर दास इस पार्टी के अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के महामंत्री बने। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ वो मार्च 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में संपन्न हुआ। यहाँ पर स्वराज पार्टी के कार्यक्रम एवं आंदोलन को एक तरह से अंतिम रूप प्रदान किया, उसको स्वीकृति प्रदान की गई। प्रारंभ में कांग्रेस में यह विवाद हुआ कि स्वराज्यवादियों को कांग्रेस का सदस्य माना जाए अथवा नहीं माना जाए, इस पर एक तरह से मंथन हुआ। अंततः स्वराज्य पार्टी को कांग्रेस द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। कांग्रेस की अनुमति मिल जाने के पश्चात स्वराज्यवादियों ने अत्यधिक उत्साह से अपना कार्य एक तरह से प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। 1923 के काकीनाडा का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने विधायिकाओं के बहिष्कार का एक तरह से समर्थन किया। इस अधिवेशन में ये भी समझौता हुआ दोनों के बीच में कि कांग्रेसी लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं। जो मूल जो मतभेद तो यही था, इसको सुलझा लिया गया। लेकिन चुनावों के साथ ही कांग्रेस के लोग जो इसमें चुनाव में भाग लेंगे, वो एक तरह से रचनात्मक जो कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे थे, उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी सतत रूप से जारी रखेंगे। एवं अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना भी इसी उद्देश्य को लेकर के एक तरह से स्थापित की। जो कांग्रेसी स्वराज पार्टी के प्रति आस्था रख रहे थे, उनके लिए एक उनके संबंध में दिल्ली अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया कि ये सदस्य 4 आने वार्षिक चंदे के रूप में दे करके और एक तरह से कांग्रेस के भी सदस्य वो बने रहेंगे। इस तरह का निर्णय इस संदर्भ में लिया कि वो इस तरह की राशि चंदे के रूप में देकर के अपनी सदस्यता बरकरार रखेंगे और कांग्रेस के सदस्य बने रहेंगे। इस प्रयोग से एक तरह से स्वराज्यवादियों ने कांग्रेस पार्टी को एक और विभाजन से अपनी सूझबूझ से एक तरह से बचा लिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। वरना कांग्रेस 1907 की तरह पुनः जो था एक विभाजन की और बढ़ने की कगार पर अग्रसर हो गई थी, उसको उन्होंने बचा लिया। इसके पश्चात स्वराज्यवादियों ने अपनी योजना के अनुरूप नवंबर 1923 के होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया और अपना घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया, जिसमें कि साम्राज्यवाद के विरोध चुनाव का प्रमुख मुद्दा
उन्होंने बनाया। उन्होंने ये भी तय किया कि स्वराजवादियों में, और एक तरह से यदि हम बात करें कि कांग्रेसी और स्वराजवादियों की यदि तुलना की जाए आपस में, तो ये स्पष्ट होता है कि दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना चाहते थे, किंतु दोनों तकनीकों में अंतर जो था, मेन बात ये डोमिनियन स्टेट चाह रहे थे, लेकिन दोनों की तकनीकी में अंतर था। स्पष्ट था कि वो भाग लेकर के अंदर चुनाव में लेकर के लड़ना की नीति अपना रहे थे, जबकि उनकी इस नीति में विश्वास नहीं था, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही था। ये उनकी इस स्थिति से स्पष्ट हो जाता है। स्वराज पार्टी काउंसिल के भीतर से नौकरशाही को कमज़ोर बनाना चाहती थी, जबकि विधायिका के बाहर पार्टी गांधी जी के रचनात्मक जो कार्यक्रम थे या गतिविधियाँ थी का एक तरह से पूर्ण समर्थन कर रही थी। सामान्य तौर पर स्वराज्यवादियों के उद्देश्य व कार्यक्रम मोटे तौर पर हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। उनका कार्यक्रम था कि सरकारी जो आय और व्यय है बजट को रद्द करना, नौकरशाही किसी तरह से हावी नहीं हुई। इस संदर्भ में सरकार के जो भी प्रस्ताव थे उनका विरोध करना ये उनका उद्देश्य था। ऐसे विधेयक विधायिकाओं में प्रस्तुत किए जाएं जिनसे कि भारत की शक्ति और समृद्धि में वृद्धि हो, एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय था। विधायिकाओं के बाहर गांधी जी के रचनात्मक जो कार्यक्रम थे उनको पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करना, प्रचार करना, स्वराज की मांग को आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ाना, जनता को प्रभावित करने एवं जागरूक करने के कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत थे। अंग्रेजी सरकार पर संवैधानिक विकास की आवश्यकता के लिए उन्होंने जोर डाला, ये भी उनके कार्यक्रम में थे। इस पार्टी का घोषणा पत्र 1923 में आम चुनावों के लिए जनता के सामने प्रस्तुत किया। इस घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति, जैसे पहले भी स्पष्ट हुआ, भारतीयों का संविधान स्वयं भारत के लोगों के द्वारा भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप, भारतीय विशेषताओं के अनुरूप बने, ये उनका मूल उद्देश्य था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ब्रिटेन में बैठे लोग भारत के संविधान को जो बना रहे हैं वो हम स्वीकार्य नहीं करते। अतः उनका स्पष्ट मत था। स्वराज्यों के द्वारा एक अच्छा कदम यह भी उठाया कि कांग्रेस के साथ समन्वय बना रहे। इसके लिए उन्होंने काउंसिलों के अंदर और बाहर कांग्रेस की प्रतिष्ठा की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझा। ये स्वराज्यवादियों की एक बहुत बड़ी बात थी, जिसको लेकर के कि कांग्रेस का विभाजन भी टला, दोनों में समन्वय भी बना और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से कांग्रेसियों के द्वारा चुनाव में भाग भी लिया। और इस तरह से स्वराज्य पार्टी का ये कार्यक्रम था। शेष स्वराज्य पार्टी आखिरकार क्यों असफल हुई, क्यों इसका पतन हो गया, इन सब की चर्चा हम कल के व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।